की एक नई गाथा तेलंगाना प्रवासियों के राजस्थानियों द्वारा लिखी जाएगी। अंत में मैं मुख्यमंत्री जी श्री भंवरलाल जी शर्मा का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति में हमें सम्मानित किया है। साथ ही मैं उपस्थित महानुभावों को आश्वस्त करता हूं कि मैं पूरे सहयोग से और विश्वास के साथ को अपना संबल मानकर इस उत्तरदायित्व को पूर्ण निष्ठा से निभाऊंगा। जय तेलंगाना, जय राजस्थान, भारत माता की जय। We have a special attachment to Rajasthan, and we have always wanted to be a part of the Rajasthan growth story because our roots are from there. My father, Mr. G.M. Surana, also contested from Rajasthan for Rajya Sabha. इसके अलावा बीकानेर के राष्ट्रीय अस्पताल में आज हॉस्पिटल लगभग 27 करोड़ की लागत से नवनिर्मित करके भारत सरकार को समर्पित किया। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राम निवास नोवाल जी को। वर्तमान में आप गुवाहाटी असम में निवासरत हैं। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाएं। उन्होंने अपने पैतृक गांव गढ़वी बरहाल जयपुर में 26.4 करोड़ रुपए के योगदान किया है। यह राशि राजकीय MGGS गढ़वी के भवन निर्माण, नेचुरोपैथी केंद्र, वृक्षारोपण एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों के में आपके द्वारा की जा रही है। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। मैं आमंत्रित करती हूँ चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में। वर्तमान में चेन्नई में निवासरत हैं। पशुओं के प्रति आप संवेदनशील हैं। उन्होंने आकोली जालोर में एनिमल शेल्टर के निर्माण और संचालन के लिए वित्तीय समर्थन 1 करोड़ रुपए का योगदान देने का किया है। अब मैं अनुरोध करती हूँ मोर परिवार से मेरे को उत्तर मिलता है तो निश्चित रूप से मैं राजस्थानी और मेरे प्रवासी भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा राजस्थान उस पर गौरव करता है, क्योंकि वो धार्मिक जुड़ा है, सामाजिक कार्य से जुड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है, धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ा है। चाहे कहीं आप देख सकते हैं जहां भी मेरा भाई होगा वो गौ सेवा को कहीं नहीं छोड़ेगा, गौशाला वहां भी नहीं, जहां भी जाएगा वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ ना कुछ काम करते हुए अपना कहीं ना कहीं योगदान देता है। कहीं कोई टूटा मंदिर देख लेगा तो उसको संभालने का काम भी मेरा प्रवासी भाई सबसे पहले करता है। यही नहीं, कई जगह मैंने देखा है लोगों के समझ में नहीं आती कि आखिरकार लास्ट में वहीं पहुंचना है। मेरा प्रवासी भाई देखता है किसी गांव का, किसी कस्बे का, किसी शहर का अगर संसार ठीक प्रकार से नहीं है तो उसको भी बनवाने में पूरी मदद करता है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे आपने यहाँ मंच में आसीन किया और यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मैं उस विचारधारा से आता हूँ जो हमेशा बचपन से राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान, रानी पद्मिनी जैसे गाथाओं को सुनकर हम विद्यार्थी से बड़े हुए और वहाँ पर एक ही बात हमने सीखी कि अलग वेश फिर भी अपना एक देश, अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश। और यही विचारधारा आज हमें और आपको यहाँ जोड़ता है। ये हमारा देश आज अगर आगे जाना है तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर देश को आगे जाना है तो सारे प्रदेशों को भी आगे जाना पड़ेगा। आज राजस्थान आगे जाना है, तेलंगाना आगे जाना है, बढ़ना है और उसके साथ साथ देश भी बढ़ेगा। अगर कोई राज्य पीछे छूटता है तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज हमारे तेलंगाना राज्य में जो आज प्रगति हो रही है, जो आज हम यहाँ पर डेवलपमेंट देख रहे हैं, मैं पूरा विश्वास करता हूँ उसमें हमारे राजस्थान समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और
हमारे जो GST भी आ है यहाँ पर, उस GST में कम से कम 5% जो योगदान है वो राजस्थानी समाज से है। इस बात को भी मैं आपको करता हूँ। साथियों, आज ये मौका मुझे दिया गया है आपके सामने बात करने का, लेकिन इस अवसर पर मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो राजस्थान के जो यहाँ पर प्रवासी लोग हैं, यहाँ पर कई सालों से बसे हैं, आज अगर वो इस स्थिति पर आए हैं तो उसका कारण है उनकी जो काम करने का तरीका, जो हार्ड वर्क करते हैं। एंड आई ऑलवेज बिलीव देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, एंड सक्सेस इज ओनली थ्रू हार्ड वर्क, not by anything. And I believe that today's progress in our state also has to involve all the people who are coming from other parts of the country. And today, Telugu people are also going to Rajasthan. They are developing infrastructure there and all. Under the leadership of Rajasthan Chief Minister Sri Bhajarlal Sharma ji, today Rajasthan is rising. It is rising Rajasthan. It is developing in all fields, including agriculture, industries, infra, and other things. At the same time, we want the Telangana also to develop, because here the Indian development process, the involvement of the Rajasthani Samaj is very much important. I don't want to take much time, because I am an unexpected guest here, so in the last moment I am included in the speakers list. But anyhow, I would like to say that I am a foodie basically, because Pawan Bansal mentioned about idli dosa, but at the same time I definitely love even chaat and also kachori of Rajasthan. It is very good. And these are the things. And these are the things which unite us. Which unite us, the food unite us, culture unite us, and everything unite us. So therefore, I believe that this meeting will definitely make the state to have more investments from you all, and see that even Telangana and Rajasthan grow and compete with each other for the development of the nation. One last before I conclude, I would like to mention that today we need to encourage Swadeshi goods. And everyone, your Rajasthani Swadeshi handicraft, Rajasthanis, all goods which are Swadeshi, they should be encouraged. Telangana Swadeshi goods, they have to be encouraged. The market for the local has to increase. Otherwise, we can't compete in the world in any issue. Today, India stands 4th largest growing economy in the world, and soon we will be in third under the leadership of Prime Minister. So therefore, I take this opportunity to only to say these few words to you, and definitely, before I leave this podium, I would like to assure you that I and my party stands with you always at any point. Thank you.